हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता से आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता से मैं स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम पुनः समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम ये जानते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्ययी समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पदभ्रष्ट का जो है समास विग्रह करते हैं। तो जब हम पदभ्रष्ट का समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ पे जो है वो क्या है, द्वितीय पद की क्या है जो है प्रधानता है, और जिस पद में जो है द्वितीय पद की प्रधानता होती है या उत्तर पद की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है, उसमें जो है वो तत्पुरुष समास होता है। इसलिए पदभ्रष्ट में जो है वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आगे देख लेते हैं, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी का भी हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। जब हम अष्टाध्यायी का भी समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह क्या हो जाता है, 8 अध्यायों का समूह। और 8 अध्यायों का समूह, यहाँ पे देखिए जो 8 है वह क्या कर रहा है, जो है वो संख्यावाची विशेषण, अर्थात जो पूर्व पद क्या है, जो है संख्यावाची विशेषण है। और जिस पद में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है, पूरा जो पद होता है, जो समस्त पद होता है वह क्या करता है, समूह या समाहार का क्या कराता है, बोध कराता है। इसलिए जो अष्टाध्यायी है उसमें क्या है, द्विगु समास है। इसी प्रकार से कुछ और शब्द होते हैं जैसे पंचवटी, चौपाया, त्रिगुण, इन सभी में भी क्या होता है, द्विगु समास होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पंच 5, चौपाया 4, त्रिगुण 3, जो संख्यावाची, जो संख्या का क्या करा रहा है यहाँ पे जो है वो बोध करा रहा है। और संख्या का बोध कराने के साथ ही जो है पूरा जो समस्त पद है वह समूह या किसका बोध करा रहा है, समाहार का बोध करा रहा है। इसलिए इन सभी में भी क्या है, द्विगु समास है। अगला प्रश्न, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको जान लेते हैं, बहुब्रीहि समास को जान लेते हैं कि बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद क्या होता है इसमें प्रधान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसमें जो है वो तीसरा पद प्रधान है। तो यहाँ पे देखिए पंचवटी, यहाँ पे जो है संख्या का बोध करा रहा है, अर्थात इसमें क्या है, जो है वो द्विगु समास है। करोड़पति, पति की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात इसमें क्या है, कर्मधारय समास है। चतुर्भुज, इसमें देखिए 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाओं वाला किसे कहा जाता है, विष्णु भगवान को कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे दोनों पदों को छोड़ करके किसी तीसरे पद की क्या हो रही, बात हो रही, जो इसकी क्या बता रही, विशेषता बता रही। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज है, जिसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या है, अवयव, और हम अवयव किसे कहते हैं, जिस शब्द का जो है लिंग, वचन और कार्य के अनुसार से परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो धीरे अवयव है उसका एक से अधिक बार क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। साथ ही जितने बार प्रयोग किया गया है वह किसके रूप में कार्य कर रहा है, अवयव के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए धीरे धीरे में जो है कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। अगला प्रश्न, वाचस्पति में कौन सा समास है? नियत तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो जो वाचस्पति है उसमें कौन सा समास होता है, अलुक तत्पुरुष समास होता है। और अलुक तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में पूर्व पद में विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। साथ ही जो वाचस्पति के अलावा और कुछ शब्द होते हैं जैसे युधिष्ठिर, अंतेवासी, इन सभी में क्या होता है, अलुक तत्पुरुष समास होता है। आगे देख लेते हैं, गोबर गणेश में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास, संप्रदाय तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गोबर गणेश का जो है वो समास विग्रह कर लेते हैं। जब हम गोबर गणेश का समास विग्रह करते हैं तो यह क्या हो जाता है, गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। तो यहाँ पे देखिए से विभक्ति चिन्ह आया है, और से विभक्ति चिन्ह किसका होता है, करण कारक का होता है। इसलिए इसका जो उत्तर कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। गो सागर में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास
अवयवी समास। यहाँ पे देखिए जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, गौशाला अर्थात जो है गाय को रखने या रहने का स्थान। तो यहाँ पे गाय को रखने का स्थान, तो यहाँ पे क्या हो रही है, द्वितीय पद की जो है प्रधानता हो रही है। और द्वितीय पद की प्रधानता किसमें होती है, तत्पुरुष समास में होती है। इसलिए इसका जो गौशाला है उसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार से और जैसे रसोई घर में भी क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, रसोई के लिए घर। आगे देख लेते हैं, जलधि में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अवयवी समास, द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम इसका भी क्या कर लेते हैं, जलधि का क्या कर लेते हैं, समास विग्रह कर लेते हैं। जब हम जलधि का समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, जल को धारण किया हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या आया है, कोई भक्ति चिन्ह आया है। और कोई भक्ति चिन्ह किसका होता है, कर्म कारक जो तत्पुरुष समास होता है उसका होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाजन शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी समास। तो जो महाजन है उसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास क्यों है, क्योंकि कर्मधारय समास में क्या होता है, जो दोनों पद होता है प्रथम पद और द्वितीय पद में, तो द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। और साथ ही जो प्रथम पद होता है वह क्या होता है, गौड़ होता है। और इसमें क्या होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है, या फिर विशेषण और विशेष्य क्या होता है, असंबंध होता है। इसलिए इसमें क्या है, कर्मधारय समास है। इसी प्रकार से जैसे और कुछ शब्द होते हैं, जैसे परमानंद और गुरुदेव, इनमें भी क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। आगे देख लेते हैं, बारहसिंगा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अवयवी समास। तो बहुत ही सरल है, 12 सिंह वाला। और जहाँ पे क्या होता है, 12 सिंह वाला अर्थात जो है दोनों पद की प्रधानता न होकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसलिए इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। इनमें से कौन सा अवयवी भावपद है, गृहागत, अचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो अभी तक जितना हम पढ़े उससे तो हम समझ ही चुके हैं कि अवयवी भावपद कौन सा है। अब प्रतिदिन है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, प्रति लगा है, और प्रति क्या है, अवयव है। साथ ही इसमें जो है पूर्व पद की क्या है, प्रधानता है। इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है प्रतिदिन, यही क्या है, इसका जो है वो उत्तर है। आगे देख लेते हैं, देवासुर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देवासुर का जो है वो समास विग्रह करते हैं। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तब यह क्या हो जाएगा, देव और असुर हो जाएगा, देव और असुर। अर्थात यहाँ पे देव और असुर दोनों की क्या है, प्रधानता है। और जिस समास में दोनों ही पद की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। साथ ही द्वंद्व समास को हम एक और तरीके से पहचान सकते हैं, जैसे क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। जैसे देव का विलोम क्या हो जाएगा, असुर हो जाएगा, और असुर का विलोम क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं कि इसमें जो है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। गजानन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका भी हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। जब हम गजानन का समास विग्रह करते हैं तब यह क्या हो जाएगा, गज जैसा आनंद। और गज जैसा आनंद किसका होता है, गणेश भगवान का होता है। अर्थात यह क्या है, जो है वो बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद की प्रधानता न होकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता हो रही है। इसलिए इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। आगे, वन गमन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका भी हम क्या कर लेते हैं, समास विग्रह कर लेते हैं। वन गमन अर्थात वन को गमन। जब हम वन को गमन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, कोई विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। और कोई विभक्ति चिन्ह जो है वो किसका लगता है, कर्म तत्पुरुष समास का लगता है। इसलिए इसका जो है वो उत्तर कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका भी हम क्या कर लेते हैं, पहले समास विग्रह कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति, और के लिए किस में आता है, संप्रदान तत्पुरुष समास में आता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देख लेते हैं,
कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, नीलकंठ, पुरुषसी। तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा हम सबको जानते हैं, जिसमें दोनों पद की प्रधानता न होकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अब बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पे देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला है कंठ? तो वह है शंकर भगवान का। यहाँ पे क्या हो रही है? तीसरे पद की क्या हो रही है? प्रधानता हो रही है, अर्थात इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसमें सही समासिक पद है पुरुष धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद। तो जिसमें समासिक पद सही है वह किसमें है? दिवारात्रि में है। आगे देख लेते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है अन्वय, दिन रात, चतुरानन, पंचतत्व। तो यहाँ पे देखिए द्विगु समास में क्या होता है, जिसमें प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, पूरा पद ही क्या होता है? समूह या समाहार के रूप में कार्य करता है। वहां पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। यहाँ पे देखिए पंचतत्व, अर्थात 5 तत्वों का समूह। तो इसलिए इसमें कौन सा है? द्विगु समास है, क्योंकि यह किसको बता रहा है? 5 तत्वों के समूह को बता रहा है, इसलिए इसमें क्या है? द्विगु समास है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। तो बहुत ही सरल है द्वंद्व समास में, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पे देखिए रुपया और पैसा दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। साथ ही इनके बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा है, यह भी क्या है? द्वंद्व समास की जो है पहचान है। साथ ही इसमें क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? ये विलोम होते हैं। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं? द्वंद्व समास को जो है वो पहचान सकते हैं। तो ये बहुत ही क्या था? सरल प्रश्न था। आगे देख लेते हैं। तन मन धन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। यहाँ पे भी मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं कि यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तन मन धन तीनों की क्या है? जो है वो अप्रधानता है, और साथ ही क्या है? एक दूसरे को जो है वो विलोम है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है? द्वंद्व समास है। गंगा जल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो यहाँ पे देखिए गंगा जल, जब हम गंगा जल का क्या करते हैं? समास विग्रह करते हैं, तो क्या हो जाता है? गंगा का जल। और यहाँ पे देखिए जो द्वितीय पद की क्या हो रही है? जो प्रधानता हो रही है, और जिसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है उसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। एक तरीके से इसको भी ऐसे पहचान सकते हैं। साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, और का विभक्ति चिन्ह किसका होता है? जो संबंध कारक होता है, जो संबंध कारक तत्पुरुष समास होता है, उसका क्या होता है? यह जो है वो अविभक्ति चिन्ह होता है। इस दृष्टि से भी इसमें भी क्या है? तत्पुरुष समास है। तो इस तरीके से जो है वो गंगा जल में जो समास है उसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो आज मेरे द्वारा जो है 21 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। अगर आज आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।